हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राउट टू सी लर्निंग। आज का हमारा न्यू लेसन है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो अभी ये लेसन स्टार्ट करने से पहले एक छोटे से कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं जो हमें यहाँ पर यूज करना है। हम लोगों ने a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n दैट इक्वल्स टू व्हाट, लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा था हमने, बराबर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ कैसे हम हमारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स इजी करने वाले, ये हम लोग इस एक्सरसाइज में देखने वाले। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 10.1 एक्सरसाइज और उसके अंदर के 10 सम हम क्या करने वाले इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो हमारे पास क्या है, a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n गिव्स अस a रेज टू m माइनस n। इट मींस सपोज a रेज टू 4 और a रेज टू 2 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ पावर को माइनस करना है। आपको क्या करना है, पावर। ये कंसेप्ट है हमारा, इसी के ऊपर पूरा एक्सरसाइज है। 4 माइनस 2 2, सो हमारा आंसर है a रेज टू 2। अगेन a रेज टू 7 डिवाइड बाय a रेज टू 3। सो व्हाट इज 7 माइनस 3, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा a रेज टू 4। बस यही प्रिंसिपल पे हमारा पूरा एक्सरसाइज क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। और एक अल्टरनेट मेथड बताऊंगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू डिवाइड दिस 21m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7m। लेकिन एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डिवाइड, राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। एक बार ये पूरा सॉल्व करके हो गया तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। अभी हमारे पास हमें बताया गया 21m स्क्वायर जो है उसे हमें 7m से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो नहीं, यहाँ पर एक रफ वर्क करने का एक सेक्शन बना है। हर बार जब भी ये कैटेगरी के सम्स आएंगे ना, जस्ट ड्रैग वन लाइन ओवर हियर और ये बनेगा, ये 21m स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम 21m स्क्वायर और ये 7m से इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ऐसे साइड में डिवाइड करके देखना है हमें। सो 7 1 जा 7 3 जा, नंबर्स कैंसिल हो गए। यहाँ पर लिखा मैंने 3, यहाँ पे m स्क्वायर है, m के पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। और 2 में से 1 गया तो 1, दैट मीन्स सिर्फ m लिखेंगे, m रेज़ टू 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो मिला है ना, दैट इज अवर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3m, यहाँ पर लिखेंगे 3m। दैट मीन्स अगर ये जो हम बाहर ये जो 7 है हमारे पास इंटू 3m करेंगे, ये अभी करके बता रहा हूँ फर्स्ट समय, इसलिए बाद में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 7 3 21 हो गया, m इंटू m स्क्वायर हो गया। तो जब भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3m आएगा, जो नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे उसके बाद सेम नंबर हमें रिपीट लिखना है। तो दैट्स अवर 21m स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया कैंसल, 0 आ गया, दैट मीन्स डिवीजन हो गया कंप्लीट। और आगे कुछ है भी नहीं ना टर्म्स ट्रैक करने के लिए। सो हियर क्वेश्चन इक्वल्स टू 3m एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमने क्या किया है, आज का पहला सम कर लिया है। सो अब बढ़ते हैं आज के सेकेंड सम की तरफ। अब सेकेंड सम भी आसान है, मतलब सिंगल टर्म टू सिंगल टर्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल टू मोनोमियल। मोनोमियल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। तो सबसे पहले हमारे पास है 40a क्यूब को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, -10a से। सो रफ वर्क जैसे कि आपको सिखा, यू हैव टू ड्रैग वन लाइन। अब हम यहां पर लिखते हैं 40a क्यूब और उसे डिवाइड करेंगे -10a से। जब हम इसे -10a से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 10 1 जा 10 4 जा, डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है वो आपको न्यूमरेटर में लानी है। तो ये हो गया -4 और a क्यूब है, a क्यूब को डिवाइड करें a से, a के पास कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वहां पे पावर है 1 एंड 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहां पर आंसर आएगा a स्क्वायर। समझा आपको कैसे कि हमने, इसलिए मैंने शुरुआत की वीडियो में क्या कर दिया, आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस बता दिया। अब हम क्या करते हैं, ये -4a स्क्वायर यहां लिखेंगे। नाउ दिस -10a इंटू -4a गिव्स अस 40a क्यूब। यही नंबर रिपीट होने वाला है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कैंसल, आंसर आया 0। सो यहां पर क्वेश्चन हो गया आपका -4a स्क्वायर और रिमाइंडर हो गया 0। तो देखो पहले दो सम हम लोग कैसे जा रहे हैं, मोनोमियल को हम क्या कर रहे हैं, मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल टर्म को हम सिंगल टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते, इवन थर्ड भी हमारा वैसा ही है। सो व्हाट वी हैव नाउ, हमें
ये जो -48p⁴ दिया हुआ है उसे डिवाइड करना है -9p² से। सेम प्रोसेस करते हैं, ड्रैग वन लाइन, -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये माइनस माइनस साइन सबसे पहले हमने कैंसिल कर दी। सबसे पहले क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो माइनस साइन है वो हमने क्या की, कैंसिल की। अब 9 और 48 दोनों कौन से टेबल में आएंगे, 9 5 45 होता है, 9 5 45, तो इसमें तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 48 3 के टेबल में कट होगा। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ध्यान में रखना है। 4 + 8 अगर आप करते हो तो आता है आंसर 12, और 12 3 के टेबल में आता है। सो 3 इसमें कितने टाइम जाएगा, 16 3 48 होता है। क्या होता है, 16 3 48। तो यहाँ पे 3 3 और 3 इसमें 16 टाइम्स। देखो अब ये 16 और 3 इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो और आगे डिवाइड नहीं होगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 16/3 एज इट इज p⁴ डिवाइड बाय p²। तो पावर को क्या करो, माइनस करो, 4 - 2, आंसर इज 2। सो p², तो आंसर क्या है हमारा 16/3 p²। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 16/3 p²। आंसर यही होगा 48p⁴। जब भी डिवाइड करेंगे हमें करना रहता है माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। अब हमारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब भी माइनस इंटू माइनस होगा तो समझ जाना है पहले जो दी हुई साइन होती है उसे हमें भूल जाना है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू साइन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, नए साइन को एक्सेप्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, सो नाउ दिस इज योर 48p⁴, और ये आपका नेगेटिव p⁴ कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 0। सो हियर क्वेश्चन इज 16/3 p² एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते फोर्थ की तरफ, वो भी ऐसे ही है। हमें क्या करना है, मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड करना है। अब 40m⁵, चलो आगे बढ़ते हैं। 40m⁵, ये तो आपको आना चाहिए, मेरे साथ साथ ही सॉल्व करना शुरू करो। 30m³ पॉज कर दो, सॉल्व करना शुरू करो, देखो आपको आ रहा है कि नहीं। और बाद में आपने जैसे कंप्लीट किया, अगेन ये वीडियो कंटिन्यू करो, जिससे कि आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि आपने सही किया या गलत किया है। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई 40m⁵ डिवाइडेड बाय 30m³। क्या करना है अभी हमें यहां पर, देखो 10 इसमें 3 टाइम्स, 10 इसमें 4 टाइम्स, और डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने 4/3। m⁵ को m⁵ से डिवाइड करेंगे, सो पावर को क्या करेंगे, माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, हमारा आंसर आया यहाँ पे m²। तो ये हो गया 4/3 m²। अब इन दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलने वाला है 40m⁵। डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, जैसे ही हम माइनस करेंगे दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, आंसर आया यहाँ पे 0। सो क्वेश्चन इक्वल्स टू 4/3 m² एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ हमारा सम नंबर 4। शुरुआत के 4 सम बहुत आसान। अब हम बाइनोमियल में बढ़ने वाले हैं। बाइनोमियल दैट मीन्स व्हाट, अब यहाँ पे शुरुआत में 2 टर्म्स आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आ गए 2 टर्म्स, सो दिस इज योर बाइनोमियल, और उसे हम सिंगल टर्म से डिवाइड करेंगे, दैट इज मोनोमियल, है ना। जब 3 टर्म्स आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, उसी को कॉमन वर्ड है हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। दैट्स व्हाई हमारे लेसन का नाम है डिवीजन ऑफ व्हाट, पॉलिनोमियल्स। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अब हमारे पास है 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाय x²। सेम प्रोसेस, कुछ भी चेंजेस नहीं, ड्रैग वन लाइन, पार्टीशन कर दी हमने, पार्टीशन हमने कर दिया, दैट मीन्स अभी सम खत्म। यहां से लिखना है 5x³ डिवाइड करना है हमें x² से। अब कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं है, दैट मीन्स वहां पर है 1, और 5 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे, राइट डाउन 5 एज इट इज, x³ x², पावर को करो माइनस, 3 में से 2 गया 1,
सो ये हो गया x रेस टू 1 यानी सिर्फ x, तो यहां पर मैं लिखूंगा 5x। नाउ दिस इनटू दिस, x स्क्वायर इंटू 5x हो जाएगा 5x क्यूब। सेम टर्म आपको नीचे एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा क्योंकि हमने डिवाइड किया यहाँ पर। अब माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव गया 0। अब क्या करते हैं, ब्रिंग दिस डाउन। अब जैसे इसे नीचे लाएंगे ना, साइन के साथ लाना है, तो यहां पर माइनस है तो -3x², क्या लिखना है -3x²। सो -3x² को हम डिवाइड करना है फिर से ये x² से, तो यहां पर लिखेंगे x² कैंसल, बचा क्या -3। अब -3 हम ऊपर लिखते हैं एंड सेम टर्म विथ साइन -3x² रिपीट लिखना है। अब माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसल, यहां पर आ गया 0। सो क्वेश्चन इक्वल्स टू 5x - 3 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सम नंबर 5 हो गया। 6 भी ऐसे ही है, 6 में भी हमें क्या करना है, बाइनोमियल को डिवाइड करना है, किससे, मोनोमियल से। दैट मीन्स दो टर्म्स को हम एक सिंगल टर्म से डिवाइड करेंगे। है कि नहीं आसान, ध्यान रखना है, ऐसे ही करना है। सो वी हैव 8p³ - 4p²। 8p³ - 4p² को हम डिवाइड करेंगे 2p² से, उसे हम डिवाइड करेंगे 2p² से। ड्रैग वन लाइन जैसे सीखा है 8p³ तो मैं यहां पर 8p³ लिखता हूं। किससे डिवाइड करेंगे इसे हम, ये 2p² से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर लिखता मैं 2p²। अब हमें क्या करना है, 2 4 जा, तो यहां पर लिख दिया 4। p³ को डिवाइड करे p² से, सब पावर को माइनस करो, 3 - 2 1, p⁻⁴ यानी सिर्फ p। राइट डाउन हियर 4p। नाउ 2p² इंटू 4p करेंगे तो आपको यही आंसर आएगा 8p³। सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया कैंसल, बचा 0। जस्ट डू वन थिंग, टेक दिस डाउन, इसे नीचे ले लो, ये हो गया -4p²। फिर इसे डिवाइड करते -4p², किससे डिवाइड करेंगे हम, 2p² से। अब जब यहां 2p² से डिवाइड करेंगे तो ये p² हो गया कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा, दैट इक्वल्स टू -2। क्या मिला हमें, -2, तो ये -2 यहां लिखते हैं। अब 2p² इंटू -2 करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज -4p²। डिवाइड करने के समय क्या करना है हमें, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस। अब ये जो है वो पॉजिटिव 4p² बन गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया 0। सो हियर क्वेश्चन इज 4p - 2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सम नंबर 6 कवर किया। देखो कितने फटाफट हम कवर कर रहे हैं, सिर्फ अभी और 4 सम करने, 7 8 9 10, जिससे कि अपना 10.1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 10.1 का। सो हमारे पास है 2y³ + 4y² + 3, और इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे, 2y² से। कुछ फर्क लग रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जब हमने किया वो मोनोमियल से मोनोमियल को डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हमने किया वहां पे हमने बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया। और अब जब हम लोग सम देखने वाले हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स हो गए, तो ये 3 टर्म्स को हम लोग कहते हैं क्या, ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, अगेन मोनोमियल से। सेम प्रोसेस वही करना है। चलो पहले 2y³, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 2y³ डिवाइडेड बाय 2y²। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2 2 हो गया कैंसल, y³ को y² से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा y। राइट डाउन दिस y हियर, 2y² इंटू y हो गया 2y³। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव गया 0। टेक दिस डाउन, क्या है हमारे पास, प्लस
4y²। जब भी कोई टर्म्स हम नीचे लिखते हैं ना तो उसको उसके साइन के साथ लिखना है। तो यहां पर मैंने लिखा 4y² डिवाइड करेंगे 2y² से, क्या नजर आ रहा है, y² y² कट, 2 1 जा 2 2 जा, हमारा आंसर है 2, 2 की पीछे कुछ नहीं यानी +2। माइनस होता तो माइनस साइन आता, अगर साइन नहीं है दैट मीन्स वो पॉजिटिव है। अब यहां पर लिखा 2, 2y² इंटू 2 4y², सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ये हो गया 0। ब्रिंग दिस +3 डाउन। अब ये 2y² है, 2y² के टेबल में 3 नहीं आएगा, ये कंसेप्ट एक बार समझ लो। देखो 5 1 जा 5, अब 5 के टेबल में ना आपको 4 3 2 1 नहीं मिलने वाला है। 5 1 जा 5, मिनिमम क्या आएगा, 5 1 जा 5। उसी तरह x² 1 जा x², y² 1 जा y²। तो x² के टेबल में ना आपको x नहीं मिलेगा और y² के टेबल में आपको y नहीं मिलेगा। x² के टेबल में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, और y² के टेबल में भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अब आते सम की तरफ, ये 2y² है, यहाँ पे 3 है जो कि नंबर हो गया, इसके साथ y² है, तो ये यहीं पर ये सम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन इक्वल्स टू y+2 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। तो ये था आपका सम नंबर 7, जहां पर आपको कुछ नया सीखने मिला कि y² के नीचे दैट मीन्स y भी नहीं आएगा, इसमें y भी नहीं आएगा, y² दैट मीन्स लास्ट डिवीजन हम y² तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे सम नंबर 8 की तरफ। 1 2 3 खत्म हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इसमें ध्यान दो। हमारे पास है 21x⁴ माइनस 14x² प्लस 7x को हम डिवाइड करेंगे 7x³ से। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 7x³ से। पावर में क्या है 4, जो किससे बड़ा है तो ये डिवाइड होगा। पावर में क्या है स्क्वायर, किससे छोटा है, x³ से छोटा है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये सब हमारा बहुत शॉर्ट में खत्म होने वाला है। सो अभी ड्रैग करते, आगे बढ़ते जरा। देखो 21x⁴ हम डिवाइड करेंगे 7x³ से। अब यहां पर 7 1 जा 7 3 जा, तो यहां पर लिखा मैंने 3। x⁴ का डिवाइड करेंगे x³ से, तो 4 में से 3 गया तो 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पे x, तो यहां पर लिखता हूं मैं 3x। सो 7x³ इंटू 3x, यही आंसर आने वाला है 7x⁴। सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, ये हो गया 0। अब क्या करो, ब्रिंग दिस डाउन, माइनस 14x², ब्रिंग दिस ऑल्सो डाउन, प्लस 7x। अब ये जो पावर में 2 है और x के पावर में 1 है, जो दोनों पावर है ये पावर में 3 से कम है, कम है, दैट मीन्स हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ये सम हमारा यहीं पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सो दैट्स व्हाई योर क्वेश्चन इज दिस 3x and your remainder is minus 14x² plus 7x। आसान है ये, एग्जाम में आपको 2 मार्क देंगे सम, एकदम आसान है, ये बेसिक कंसेप्ट है आपके, भूलना नहीं है। ऐसे सम्स आपको फिर से 9th स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। जहां आपका 10.1 अच्छा हो गया, आपका 10.2 भी अच्छा ही जाएगा, एंड डैम श्योर मैं बताऊंगा तो अच्छा ही लगेगा आपको। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे सम नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास सम नंबर 9 है हमारा 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² और इन सब को हमें डिवाइड करना है 2x² से। सब पावर में क्या है 2, लास्ट में 5 4 3 2, मतलब ये जो सम है ना उसमें सारे टर्म्स डिवाइड होने वाले, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। प्रीवियस सम में क्या हुआ था, प्रीवियस सम में हमने क्या किया था, ये 2 टर्म्स रह गए, क्यों रह गए, पावर इनकी 3 से कम थी, लेकिन ये सम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मार्क दिस सम इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है, सिर्फ
1 2 3 4, सो देयर विल बी 4 स्टेप्स। बस इससे थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन है एकदम आसान। तो चलो आगे बढ़ते। वी हैव 6^5 और इसे हम डिवाइड करेंगे 2x² से। सो 2 1 जा 2 3 जा दैट इक्वल्स टू 3। पावर को क्या करेंगे माइनस, 5 - 2 3, तो ये हो गया x³। तो चलो यहां पर लिख देते हैं 3x³। 2x² into 3x³, you will get the same answer, that is 6x⁵। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, यहां पे लिखता हूं मैं 0। अब ये -4x⁴ को मैं नीचे लेता हूं, -4x⁴। अब ये नंबर यहां पर साइड में लिखना है, -4x⁴। किससे डिवाइड कर रहे हैं 2x² से। अब जब 2x² से डिवाइड करें 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया -2। पावर को क्या करेंगे डिवाइड है तो माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, तो ये हो गया हमारा x²। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -2x²। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। और यही सेम थिंग हमें रिपीट लिखनी है क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके यही आंसर आने वाला है। सो लेट्स डू इट। माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव गया, बचा 0। अब यहां से ये नीचे ले लेते हैं, साइन के साथ लिखेंगे +8x³। अब यहां पर फिर से हम लिखेंगे 8x³ और इसे डिवाइड किससे करेंगे, ये 2x² से। तो यहां पर लिखता हूं मैं 2x²। 2 1 जा 2 4 जा, तो ये हो गया 4। x³ को हम डिवाइड करें x² से, 3 - 2 1, पावर हो गया माइनस, x³ डिवाइडेड बाय x² गिव्स अस x। तो ये जो 4x है पीछे कोई साइन नहीं है, मतलब +4x। यहां पर लिखेंगे 8x³ एज इट इज, सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, आंसर आया 0। ड्रैग दिस 2x² डाउन, पॉजिटिव 2x²। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा मिनिमाइज करके चलते आगे। तो चलो आगे, अगेन वी हैव दिस 2x², इसको 2x² से ही डिवाइड कर रहे, सीधा सीधा कैंसल, बचा क्या 1। सो राइट हियर +1। यहां पर भी लिखेंगे 2x², माइनस किया, पॉजिटिव नेगेटिव गया, बचा 0। सो हमारे पास अभी क्वेश्चन है 3x³ -2x² +4x +1, ये हो गया क्वेश्चन। एंड फाइनली रिमाइंडर आया हमारे पास 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा सम आपको बड़ा दिखा होगा, 4 सम से आपको ऐसे समझना है आपने 4 छोटे छोटे सम किए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया ना, ऐसे समझो वो 4 सम मिला के ही ये एक सम है, लेकिन है एकदम आसान, आप आसानी से कर सकते हो। और बढ़ते हैं आज के आखिरी सम की तरफ, दैट इज सम नंबर 10। 4 3 1 8, पावर में क्या है 3 से डिवाइड करना है। तो ये ना क्वेश्चन ऑब्जर्व करके समझ में आ जाना चाहिए कि यही दो टर्म्स क्या होने वाले, डिवाइड होने वाले, और ये सम के अंदर ये हमारा होने वाला है रिमाइंडर। समझा, पावर देखना और डिसाइड करना हमें ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलो बढ़ते आखिरी सम की तरफ। So now we have 25m⁴ -15m³ +10m +8, और इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 5m³ से, 5m³ से। अब सेम प्रोसेस, क्या सीखा है आपको, आपको यहां पर क्या करना है, एक लाइन ड्रैग करनी है। लेट्स हैव अ पार्टीशन, वी हैव 25m⁴ और इसे हम डिवाइड करेंगे 5m³ से। अब जब 5m से डिवाइड करें, 5 1 जा 5 5 जा, यहां पर लिख देता हूं 5 m⁴ डिवाइडेड बाय m⁴, अगेन 4 - 3 1, तो यहां पर मैं लिखता हूं m⁴ यानी m, दैट्स इट। ओके, सो यहां पर लिखा मैंने 5m। अब 5m³ इंटू 5m, ये हो जाएगा 25m⁴,
सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव गया, आंसर आया 0। लेट्स टेक दिस डाउन, ये होगा हमारा -15m³। अब यहां पर रफ वर्क में फिर से हमें लिखना है -15m³, तो यहां पर लिखा -15m³, और डिवाइड किससे करेंगे हम, डिवाइड करेंगे फिर से ये 5m³ से। तो चलो यहां पर मैं लिखता हूं 5m³। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये m³ ये m³ कैंसल, 5 1 जा 5 3 जा, वी हैव -3 लिख दिया यहाँ पर मैंने -3। राइट डाउन द सेम टर्म्स, दैट इज -15m³, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव गया, बचा 0। टेक दिस डाउन, +10m, टेक दिस डाउन, +8, m के पावर में 1 है, हमारे पास पावर में 3 है, तो समझ जाना है आगे डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से ये सम कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन इक्वल्स टू 5m-3 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू, क्या है रिमाइंडर हमारे पास, 10m + 8। यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट किया जिसमें हमने 10 सम सॉल्व किए हैं। आपको जल्द ही 10.2 भी मिलेगा, और 10.2 हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे। पहले 5 सम का एक वीडियो आपको मिलेगा, और बाद में लास्ट के 3 सम्स है, और फाइनली सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हम उसमें ऐड अप करेंगे। आई होप आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।